जय हिंद। एक महिला पीसीएस अधिकारी को एमपी लैड घोटाले में गिरफ्तार किया गया। आरोप यह लगा कि एमपी लैड में जो फंड था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस महिला अधिकारी की गिरफ्तारी कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले उन्हें डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 और अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस विभाग का यह कहना है कि इस महिला पीसीएस अधिकारी ने पिछले 8-9 साल के दौरान अपनी आय से तकरीबन 1200% ज्यादा की संपत्ति बनाई है और यह संपत्ति अपने रिश्तेदारों दोस्तों के नाम पर जगह जगह पर ली गई है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कॉमेंट करें और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं क्या है ये पूरा केस। दरअसल ये पीसीएस अधिकारी है असम की, जिनका नाम है सुकन्या बोरा। उनको गिरफ्तार किया गया एमपी लैड घोटाले के मामले में। एमपी लैड का जो पैसा आता है उसके तहत एक विकास कार्य करवाया जाना था। अब वो विकास कार्य इनके हाथों से होना था और आरोप यह है कि इन्होंने उस मामले में भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के बाद जब आरोप लगे तो विजिलेंस विभाग के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पीसीएस अधिकारी के साथ ही एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कंजर्वेटर को भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुवाहाटी की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर विजिलेंस विभाग को शिकायत मिली थी साल 2023 में। अब उसके बाद विजिलेंस ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। पुलिस में अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं। जो कंप्लेंट पुलिस को सही लगती है उसी पर एफआईआर रजिस्टर होती है और विजिलेंस, सीआईडी, सीबीआई, एनआईए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के मामलों को डील करती है या फिर ईडी, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि जब कोई कंप्लेंट मिली उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, यानी कि शुरुआती जांच की जाती है। वो चुपचाप बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से की जाती है। अगर उस एजेंसी को लगता है कि इस मामले में केस बन सकता है और कोर्ट में स्टैंड कर सकता है तो उस मामले पर एफआईआर रजिस्टर की जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही किया गया। विजिलेंस के द्वारा पहले पीआई की गई, उसके बाद मार्च 2023 से ही इस अधिकारी से समय समय पर सवाल जवाब किए जाते रहे, जिनका इन्होंने सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। इसके बाद शासन के द्वारा इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। अब साल 2023 के मई महीने में सुकन्या बोरा नाम की पीसीएस अधिकारी गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन मूव करती है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं विजिलेंस उन्हें अरेस्ट ना कर ले। मगर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। अब ये पूरा मामला क्या है, एमपी लैड घोटाला आखिर कैसे हुआ, एमपी को अगर फंड मिला तो उसमें एक पीसीएस अधिकारी का क्या रोल है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एमपी लैड के तहत राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को 5 करोड़ रुपया साल का मिलता है। अगर लोकसभा के सांसद है तो 5 साल के लिए उन्हें 5-5 करोड़ रुपया यानी 25 करोड़ रुपया मिलेगा। राज्यसभा के सांसद हैं तो उन्हें 5 करोड़ के हिसाब से 6 साल में 30 करोड़ रुपया मिलेगा। अब ये जो विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जाता है वो खर्च एमपी अपनी मर्जी से कर सकता है, पर डीएम ऑफिस ही उसे कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि ये पैसा सीधा एमपी के पास नहीं आता, ये आता है लोकल डीएम के ऑफिस में। अब डीएम के ऑफिस से किसी अधिकारी की ड्यूटी लगती है कि आपको ये डेवलपमेंट का काम फलाने एमपी साहब के द्वारा जो कहा गया है वो करवाना है और वो नोडल ऑफिसर उस काम को करवाता है। इस मामले में भी ऐसा हुआ। राज्यसभा के एक सांसद हैं आसाम के, उन्होंने बारपेटा इलाके में एक सड़क के निर्माण के लिए अपना फंड यूज करना चाहा। सड़क का निर्माण होना था, इसके लिए टेंडर भी भरा गया। अलग अलग कंपनियों ने टेंडर भरा, उसके बाद एक कंपनी को उसका ठेका दिया गया और फिर काम शुरू हो गया। अब इन अधिकारी पर आरोप यह है कि इन्होंने जब काम 75% भी कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले ही फंड रिलीज कर दिया, और फंड जो रिलीज हुआ वो कुछ ऐसे तरीके से रिलीज हुआ कि विजिलेंस को वो सही नहीं लगा।
उस फंड के मिस यूटिलाइज होने के काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे। इसके बाद विजिलेंस ने अपनी जांच तेज की और इस मामले में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर समीद अली और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भास्कर डेका का नाम भी सामने आया, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। विजिलेंस का कहना है कि इन तीनों की मिलीभगत से ही यह भ्रष्टाचार हुआ है। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जब इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो यह पाया कि सुकन्या नाम की इस पीसीएस अधिकारी की जो प्रॉपर्टी है वो 1200% बढ़ी है। 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने 8 साल की अपनी सर्विस में बनाई है। और यह भी आरोप लगा कि इतनी कम उम्र में किसी पीसीएस अधिकारी द्वारा इतनी ज्यादा संपत्ति बनाए जाने का यह पहला ही मामला है। गुवाहाटी से लेकर मोरीगांव, हाजो, उत्तरी गुवाहाटी में अलग अलग जगह इन्होंने संपत्ति बनाई। कहीं घर खरीदा, कहीं प्लॉट खरीदा और कहीं कोई और संपत्ति खरीदी गई। सारी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पर, दोस्तों के नाम पर खरीदी गई ताकि किसी को पता ना चल सके। इसके साथ ही विजिलेंस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो यह भी पाया कि यह अधिकारी साल 2016 में थाईलैंड गई थी। अब थाईलैंड जब ये गई थी तो क्या इन्होंने होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी या नहीं ली थी, इसकी भी जांच की जा रही है। अब ये जो है मामला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जिस तरह से कई आईएएस आईपीएस अधिकारी फॉरेन घूमने जाते हैं या कोई भी सरकारी अधिकारी घूमने जाता है तो उसे अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है विदेश में जाने के लिए। अब क्या ये परमिशन ली गई थी, इसकी भी जांच की जा रही है। दूसरा, विजिलेंस विभाग द्वारा अलग अलग प्राइवेट एयरलाइंस से कम्युनिकेशन करके ये पूछा गया है कि क्या सुकन्या बोरा नाम की अधिकारी ने कभी उनकी एयरलाइंस के द्वारा विदेश में फ्लाई किया है। तो इस एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। अब जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है उससे पहले जनवरी 2024 में भी इस अधिकारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो मामला था आय से अधिक संपत्ति का। विजिलेंस के पास कंप्लेंट आई कि एक अधिकारी है, पीसीएस अधिकारी, जिसको आसाम में बोलते हैं आसाम सिविल सर्विसेज की अधिकारी, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। अब इस मामले की भी जांच की गई और पता चला कि जगह जगह पर संपत्ति है। इस वजह से विजिलेंस ने इस मामले में केस रजिस्टर किया। 1133 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई। केस नंबर है 1/2023। इस मामले में कोर्ट में लगातार अपनी जो जांच है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी डेवलपमेंट्स विजिलेंस पेश कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी पीसीएस आईएएस अधिकारी द्वारा डेवलपमेंट के किसी काम में पहली बार घोटाला किया गया है। पहले भी इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं कि पैसा जो है वो रिलीज हुआ डेवलपमेंट के काम के लिए, पर उस पीसीएस या आईएएस अधिकारी ने अपने चहेते लोगों के बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करवा दिया। उनके नाम से एक छोटी सी फर्म पहले खुलवा दी गई कि ये फलानी चीज सप्लाई करेंगे इस डेवलपमेंट के काम में, और इस तरह से घोटाले को अंजाम दिया। और फाइनली ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसको पता चला और फिर उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। कुछ ऐसी ही बात इस मामले में भी हुई है। अब अक्सर ये होता है कि जब भी किसी गजेटेड ऑफिसर को, किसी पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा, तो उनका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना जरूरी होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उन पर अभियोग चला सके, इसकी मंजूरी उनके ही डिपार्टमेंट से लेनी होती है। अब ऐसे केस में, खास तौर पर सुकन्या बोरा के केस में, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, एक चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई, ईडी या कोई भी स्टेट की विजिलेंस डिपार्टमेंट वो अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के भ्रष्टाचार की जांच करती है। अब उसमें कई सीनियर अधिकारी आईएएस भी होते हैं, कई पीसीएस अधिकारी भी होते हैं। तो ज्यादातर मामलों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जो अनुमति है वो मिल जाती है, यानी कि जो उनका विभाग है वो अभियोग चलाने के लिए मंजूरी दे देता है। क्यों दे दी जाती है? देखिए, अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो सीधे सीधे एजेंसी डिपार्टमेंट को लिखती है कि हमारे पास भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, उसके कुछ दस्तावेज जो सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट अगर कन्विंस होता है तो उन मामलों में अप्रूवल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की दे दी जाती है, और ज्यादातर मामलों में ये अप्रूवल मिल जाती है। सीबीआई के केसेस में भी ऐसा होता है और ईडी के केसेस में भी ऐसा होता है, विजिलेंस के केसेस में भी ज्यादातर ऐसा होता है। तो इस केस में भी डिपार्टमेंट की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिली होगी, इसी के बाद ही कोर्ट में ये केस गया है। फिलहाल इस मामले में यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एमपी लेड का जो पैसा है
वो एक पब्लिक मनी है, यानी जनता का पैसा है। इस पैसे के दुरुपयोग पर ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का मामला बनता है और इसी के तहत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी बनती है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप कितने भी बड़े या पावरफुल ऑफिसर बन जाएं, कभी भी भ्रष्टाचार का रास्ता ना अख्तियार करें। एक मामला सामने आया था एक पीसीएस अधिकारी का, जिसमें एक महिला एसडीएम थी। उनके ही डीसी यानी डीएम के द्वारा उनके ऊपर केस रजिस्टर करवाया गया था, क्योंकि उन्होंने लगभग ऐसे ही एक मामले में भ्रष्टाचार किया था। कोई सरकारी डेवलपमेंट का काम था, उसमें उस पीसीएस अधिकारी ने कथित तौर पर पैसा अपने चहेतों के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, जिसके बाद में जो डीएम आए उस इलाके के, उन्होंने उस चीज को देखा, केस रजिस्टर करवाया और फाइनली उस अधिकारी को सस्पेंड होना पड़ा और अभी तक कई सालों से सस्पेंशन के बाद भी वो नौकरी में बहाल नहीं हुई है। इसलिए ऐसे मामलों से हमें सीख लेनी चाहिए और देश के विकास में ईमानदारी से भागीदार बनना चाहिए। जय हिंद।